दिल्ली की एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शनिवार का दिन काफी अहम साबित हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12,000 से ज्यादा नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन कर दिया। दिल्ली के 240 सरकारी स्कूलों में अब 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम जुड़ गए हैं। इस मौके पर सीएम केजरीवाल के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार की तरफ से बनवाए नए क्लासरूम की संख्या अब 20,000 हो जाएगी, जो कि 537 नई स्कूल बिल्डिंग के बराबर है। इस सत्र से नई क्लासेस तैयार होने के बाद अतिरिक्त और बड़ी संख्या में छात्रों को एडमिशन मिल सकेगा। नए क्लासरूम को स्मार्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें प्रोजेक्टर, डिजिटल बोर्ड जैसी सुविधाएं होंगी। साथ ही नई स्कूल इमारतों में डिजाइनर डेस्क, अत्याधुनिक लेबोरेटरी, बड़ी लाइब्रेरी, मॉडर्न सुविधाओं वाले स्टाफ रूम और बड़े कार्यक्रमों के लिए मल्टीपर्पज हॉल के साथ दिव्यांग छात्रों और स्टाफ के लिए लिफ्ट और रैंप का भी प्रावधान किया गया है। वहीं इस मौके से उनके ऊपर लग रहे आतंकवादी के अटैक पर भी करारा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि मुझे आतंकवादी बताया जा रहा है, लेकिन यही आतंकवादी आज दिल्ली में स्कूल बना रहा है। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने पूरे कर रहा है। इसके साथ ही केजरीवाल ने अपने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, लेकिन हम जो स्कूल बना रहे हैं ये सिर्फ स्कूल ही नहीं, देशभक्ति की फैक्ट्रियां हैं। यहाँ से आने वाले समय में देशभक्त निकलेंगे। हमारे इन स्कूलों के अंदर हमारे ऐसे बच्चे देशभक्त, कट्टर देशभक्त बच्चे तैयार होंगे। ये हम स्कूल नहीं बना रहे, ये हम देशभक्त बनाने की फैक्ट्रियां बना रहे हैं। यहां से देशभक्त बन के निकलेंगे। भगत सिंह ने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। आज मैं एक नारा दे रहा हूं, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। गौरतलब हो कि पूरा विवाद तब गरमाया जब केजरीवाल के पुराने साथी कुमार विश्वास ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि एक दिन या तो वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां केजरीवाल पर काफी हमलावर हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम ने 5 राज्यों के चुनावी प्रचार में शिक्षा और स्वास्थ्य को अहम मुद्दा बनाया है, जिसके तहत तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल पर ही चुनाव लड़ रही है। गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल बम धमाके मामले में अदालत ने शुक्रवार को दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया। अदालत ने 49 दोषियों में से 38 को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुना दी। ये पहली बार हुआ जब इतने दोषियों को किसी अदालत ने एक बार में मौत की सजा सुनाई हो। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश विधानसभा में तीसरे चरण की वोटिंग शुरू होने में कुछ घंटों का समय बाकी रह गया है। ऐसे में एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर ब्लास्ट से कनेक्शन होने का भी आरोप लगा दिया। अहमदाबादी हमले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और जिन 49 लोगों के खिलाफ ये बात आई है, उनमें से जो एक मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं, ऐसे हैं मोहम्मद सैफ, पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। ये मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता कौन है? अखिलेश जी की बोलती इन पर बंद क्यों है? ये जो चित्र मैं आपके सामने मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता के रख रहा हूं, ये उस समय के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह नजर आ रहा होगा। क्या
इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा, समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपराधियों और दंगइयों को संरक्षण दिया है। वो अपराधियों पर लगे मुकदमों को हटाने का आश्वासन देते हैं। मुस्लिम युवाओं के खिलाफ आतंकवादी जो चार्जेस हैं आतंकवाद के, उसको वापस लेंगे। 2012 में समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा गया और 2013 में सत्ता में आने के बाद अखिलेश जी ने, लेकिन उससे पहले क्या कहा मैं एक बार आपको पढ़ के बता दूं। 2012 के मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी की, जिसने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि मुस्लिम युवाओं को टेरर चार्ज को छोड़ दिया जाएगा, वापस लेने की बात कही थी। और क्या कहा था कि जिन लोगों ने ये चार्जेस लगाए हैं ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सपा की सरकार कार्रवाई करेगी। यानी कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई और आतंकवाद को बढ़ावा देने को छुट्टी देने की बात अखिलेश जी उस समय करते थे। गौरतलब हो, इससे पहले सजा का ऐलान होने के बाद सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर सीरियल ब्लास्ट को लेकर निशाने पर लिया था। अहमदाबाद की एक न्यायालय के फैसले को पढ़ रहा था। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। आपको बता दें कि साल 2008 की 26 जुलाई को गुजरात के अहमदाबाद में 21 बम ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसके बाद अदालत ने इतने सालों के बाद इस पर फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इंदौर में बने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट गोबर्धन का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया। आपको बता दें कि स्वच्छता के नवाचारों को लेकर इंदौर बीते 5 सालों से स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 के ताज पर अपना कब्जा बनाए हुए है। इंदौर शहर में तैयार हुए एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण स्वच्छता के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस प्लांट से एक साल में 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को कम किया जा सकेगा। देश में रायपुर समेत 3 शहरों में ऐसी तैयारी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा कचरा रिसाइकल हो, ताकि वहां कचरे के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनने जैसी नौबत न आए। इसके बाद देश के बाकी शहरों में भी ऐसे बायो सीएनजी प्लांट लगेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने लगातार 5 साल तक स्वच्छता सर्वे में टॉप करने पर इंदौर शहर और उसके लोगों की तारीफ की है और कहा कि यहाँ के लोग सिर्फ सेवा का ही शौक नहीं रखते, इन्हें सेवा करना भी आता है। देवी अहल्या जी की प्रेरणा को इंदौर ने कभी भी खोने नहीं दिया। देवी अहल्या जी के साथ ही आज इंदौर का नाम आते ही मन में आता है स्वच्छता। इंदौर का नाम आते ही मन में आता है नागरिक कर्तव्य। जितने अच्छे इंदौर के लोग होते हैं उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बना दिया है। और आप सिर्फ सेब के ही शौकीन नहीं हैं, इंदौर के लोगों को
अपने शहर की सेवा करना भी आती है। आइए आपको बताते हैं कि एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट की खासियत क्या है। नए प्लांट से मिलने वाली सीएनजी से 400 बसें चलेंगी। कचरे से होगी सालाना 16.5 करोड़ की कमाई। फर्टिलाइजर तैयार होगा और पर्यावरण को राहत मिलेगी। नगर निगम खरीदेगा 50% सीएनजी। अब सोलर एनर्जी से बनेगी बिजली। आपको बता दें कि इस प्लांट से पहले लोगों को बदबू से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब लोगों को धुएं और बदबू से आजादी मिलेगी। इसके साथ कचरा प्रोसेसिंग यूनिट लगने से शहर के कचरे को प्रोसेसिंग से गुजारा जाएगा। आज देश अपने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती मना रहा है, जहां लोग देश के कोने कोने से शिवाजी महाराज को नमन कर रहे हैं और उनके शौर्य की कहानियों को एक दूसरे को सुनाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी सियासी नेताओं ने शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महान मराठा सम्राट को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका उत्कृष्ट नेतृत्व और समाज कल्याण पर जोर पीढ़ियों से लोगों को प्रेरणा देता रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनका उत्कृष्ट नेतृत्व और समाज कल्याण पर जोर पीढ़ियों से लोगों को प्रेरणा देता रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा, मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर मेरी श्रद्धांजलि। अपने अदम्य साहस और असाधारण युद्ध रणनीतियों के लिए जाने जाने वाले शिवाजी महाराज अपने समय से आगे के शासक थे। हमारी मातृभूमि को लेकर उनका प्यार हर भारतीय को प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर आज शिवाजी की जन्मस्थली महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है। सभी लोग अपने वीर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ साथ आदित्य ठाकरे ने भी शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। बता दें, इस साल शिवाजी महाराज की जयंती शिव जयंती के तौर में मनाई जा रही है। वहीं शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र में औरंगाबाद के ऐतिहासिक क्रांति चौक पर इस महान मराठा योद्धा की घोड़े पर सवार सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 21 फुट है। इस मूर्ति की खासियत ये है कि इस मूर्ति के लिए कांस्य धातु का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही प्रतिमा के चबूतरे की ऊंचाई 31 फुट है। चबूतरे के साथ प्रतिमा की कुल ऊंचाई 52 फुट हो जाती है। प्रतिमा के अनावरण के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने आतिशबाजी कर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का स्वागत किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उन्होंने कई अवसर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शिवाजी सभी कलाओं में माहिर थे, जिसमें युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा भी शामिल थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.